मित्रों, जय माता दी। गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम आपके समक्ष शास्त्र सम्मत चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं। हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी मैं लड़की हूँ और मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, काफ़ी लंबे समय से मैं उसको चाहती हूँ। गुरुजी हमारा शादी का जो संयोग उससे नहीं बन पा रहा है। गुरुजी कोई रास्ता ऐसा बताइए ताकि वो लड़का हमसे शादी के लिए राजी हो जाए। गुरुजी मैं लड़का हूँ, मैं एक लड़की को बहुत दिनों से चाहता हूँ और लड़की भी मुझे चाहती है, लेकिन गुरुजी कुछ संयोग नहीं बन पा रहा है। घर वाले नहीं मान रहे हैं, न मेरे घर वाले मान रहे हैं, न उनके घर वाले मान रहे हैं। गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताइए ताकि घर वाले राजी हो जाएं और हम दोनों की शादी हो जाए। गुरुजी मेरी लड़की है और वो शादी के योग्य है और जिस लड़के को चाहती है वो लड़के को मैं भी चाहता हूँ। गुरुजी मैं चाहता हूँ कि मेरी लड़की की शादी उसी लड़के के साथ हो जाए, तो गुरुजी कोई उपाय बताइएगा। गुरुजी मेरा लड़का है, एक लड़की को चाहता है और रिश्तेदारी में ही लड़की है, लेकिन गुरुजी घर वाले उसके नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसा कुछ करिए कि उसके घर वाले हमारे लड़के से शादी करने के लिए राजी हो जाए। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, करना ये है, ये सिर्फ एक ही दिन का उपाय है और फुलेरा दूज को करना है। तो फुलेरा दूज 2 दिन पड़ रहा है, 1 मार्च को और 2 मार्च को, 2 दिन फुलेरा दूज माना गया है। तो करना ये है, ये सुबह से शाम तक इस क्रिया को आपको कर देना है, इसको टालना नहीं है। करने के लिए आपको ये है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा, स्नान करके स्वच्छ गुलाबी रंग के कपड़े पहनिएगा। गुलाबी रंग के कपड़े पहन के आपके घर के अंदर जो मंदिर है, आपने जो घर के अंदर देवस्थान बना रखा है, वहाँ पर आप एक आसन बिछाइएगा, पीले रंग का आसन बिछा के, और आप घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा और धूपबत्ती लगा दीजिएगा और अपने घर के पूज्यमान देवी देवता से आप विनती करिएगा। अगर आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं, एक घर के पूज्यमान देवी देवता जो भी हों, उनका नाम लेके हम आपके शरण में हैं। मैं फला लड़की को, अगर आप लड़के हैं, फला लड़की को मैं सच्चा प्यार करता हूँ, महाराज हमारा विवाह आप करा दीजिएगा, हम आपके शरण में हैं, हम आपसे अपनी विनती करते हैं, ये हमारी विनती जरूर सुन लीजिएगा। अगर आप लड़की हैं तो आप इस तरीके से कहिए, घर के पूज्यमान देवी देवता मैं आपके समक्ष हूँ, मैं फला लड़के को से प्रेम करती हूँ, सच्चा प्रेम करती हूँ। महाराज ऐसा कुछ करिएगा कि हमारा उसका विवाह जल्द हो जाए, हम आपके शरण में हैं, महाराज मेरी मदद कीजिए। और अगर आप माता पिता हैं तो आपको इस तरीके से कहना है कि ये महाराज, ये घर के पूज्यमान देवी देवता, अगर आपकी लड़की है, मेरी लड़की फला लड़के से प्रेम करती है और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी उस लड़के के साथ हो जाए, तो महाराज जो भी दिक्कत हो उसे आप दूर करिएगा, हमारी बेटी की शादी फला व्यक्ति से अविलंब करवाइएगा। अगर आपका बेटा है तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरा जो बेटा है फला लड़की को चाहता है और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घर की बहू बन के आए,
तो महाराज आप ऐसा कुछ रास्ता निकालिए ताकि जो है फला लड़की हमारे घर की बहू बन के आ जाए, हमारे लड़के के साथ उसका विवाह हो जाए। इस तरीके से आप जो है विनती करिए, और विनती करने के बाद में आपको कुछ चीज़ें शाम को इकट्ठा कर लेना। वो चीज़ें क्या हैं? देखिए, एक जो है राधा कृष्ण की जो आप जो है छोटी सी तस्वीर ले लीजिएगा, मोर पंख ले लीजिएगा, पीला चंदन ले लीजिएगा, छोटा सा भोजपत्र ले लीजिएगा और गुलाबी रंग का धागा ले लीजिएगा। और अब करना क्या है, आप जो है और एक माला ले लीजिएगा। आप भोजपत्र छोटा लीजिएगा, भोजपत्र के ऊपर अगर आप लड़के हैं, जिस लड़की को चाहते हैं उस लड़की का नाम लिखिएगा पीले चंदन से। पीला चंदन जो है उसको पाउडर में थोड़ा गंगा जल मिला के आप घोल बना लीजिए, स्याही बन जाएगी, उससे आप उस लड़की का नाम लिखिएगा। और अगर आप लड़के हैं तो जिस लड़की को चाहते हो उसका नाम लिखिएगा, अगर लड़की है तो जिस लड़के को चाहते हो उस लड़के का नाम लिखिएगा। और अगर आप माता पिता हैं, आप अपनी बेटी के लिए लड़का चाह रहे हैं, तो आप जिस लड़के को चाह रहे हैं, जिसको अपना दामाद बनाना चाह रहे हैं, उसका नाम उस मतलब जो है मोर पंख से और पीले चंदन की स्याही से भोजपत्र पे उसका नाम लिखिएगा। अगर आपका लड़का आप बहू बनाना चाहते हैं तो उस लड़की का नाम जो है उस भोजपत्र पे लिखिएगा, मोर पंख के द्वारा और पीले चंदन के द्वारा। और इसके बाद में आप वो जो भोजपत्र की पे आपने नाम लिखा है वो जो है राधा कृष्ण के जो चरणों में समर्पित कर दिए, और उसी के ऊपर एक गुलाबी रंग का जो है धागा, आप 42 का धागा जो है आप रख दीजिए उसी के ऊपर। और रखने के बाद में आप जो है एक माला जप करना है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, इस तरीके से एक माले का जप करना। और एक माले का जप करके आप जो है उस पर्ची को उठा लीजिएगा। पर्ची को उठा के, अगर आप घर के अंदर कर रहे हो, पर्ची को उठा के आपके घर के अंदर अगर तुलसी का पेड़ लगा हुआ है तो तुलसी के पेड़ में की जड़ में थोड़ी मिट्टी हटा के वो पर्ची को फोल्ड करके, यानी भोजपत्र में जो लिखा है उसको फोल्ड करके आप जो है तुलसी की जड़ में दबा दीजिएगा और वहां विनती कर लीजिएगा, हे राधा कृष्ण, हमारा विवाह अमुक के साथ में बहुत जल्द कराइएगा, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं, आप हम पे दया दृष्टि बनाइएगा। और इसके बाद में आप जो है चले आइए। और ये घर के अंदर का उपाय बता रहे हैं। और अगर इसी उपाय को आप मंदिर में करना चाहते हैं तो यहाँ घर में सुबह उपाय करने के बाद में तो जो आपके घर के नजदीक में जो सिद्ध मंदिर है राधा कृष्ण का, वहां पे चले जाइए। और चले जाने के बाद में हाँ एक चीज भूल गए, जो वो धागा है, धागा आप संभाल के रख लीजिए अगर आप घर में कर रहे हैं। अब जब अगर मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में आप जो है वो पर्ची लेते चले जाइएगा, माला लेकर चले जाइएगा और दीपक लेके चले जाइएगा। और जाने के बाद में आप जो है राधा कृष्ण की जो मूर्ति है, जो सिद्ध मंदिर में आप गए हैं, तो राधा कृष्ण के चरणों में वो पर्ची चढ़ा दीजिएगा, कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। और इसके बाद में आप 3 माला और घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा, आसन में जाकर बैठ जाइएगा। 3 माला आप जब करिएगा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, और लास्ट में आप विनती कर लीजिए, महाराज हमारी फला व्यक्ति के साथ में, मैं फला व्यक्ति से बहुत प्रेम करता हूँ, महाराज आपके शरण में हूँ, आप अंतर्यामी हैं, आप हमारा विवाह अमुक के साथ में करवा दीजिए, जिसके साथ आप चाहते हैं। इस तरीके से आप उनसे विनती करिएगा। और विनती करने के बाद में आप जो है आरती करिएगा। आरती करके आप वो जो धागा है, जो गुलाबी रंग का धागा, गुलाबी रंग का धागा अपने साथ ले आइए। और धागे करना क्या है, अगर आप लड़का है तो लड़का लड़की कोई भी है
तो जिस पलंग पे आप लेटते हैं उस पलंग पे आप जो है बांध दीजिए, छुपा के बांधिए ताकि लोग की निगाह न पड़े। और लड़की लड़का कोई भी बांधना दोनों को। और माता पिता हैं तो माता पिता भी कि उस धागे को उठा लाए और लड़की या लड़का जो भी है उनका उसके पलंग पे बंधवा दें। ऐसा बनाए कि मतलब गुप्त रूप से रहे, दिखाई किसी को न दे। तो ये बहुत चमत्कारी उपाय है और ये उपाय करने से आपको जो है एक ही हफ्ते में रिजल्ट दिखाई देने लग जाएंगे। तो हमारे द्वारा अगर आप अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है मोबाइल नंबर 9807225523 मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण लिखना न भूलें। जय माता।